केमिकल रिएक्शंस। हमने वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सेट्रा। अब हमारे पास है टू मोर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपके पास सिंपल किसी भी एलिमेंट में आपकी ऑक्सीजन जो होती है वो ऐड अप होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऐड अप होने के साथ साथ उसमें क्या होता है, कई बार हाइड्रोजन भी उससे सब्ट्रैक्ट होती है, मतलब कि हाइड्रोजन उससे हटती है। बट बेसिकली आपको इस लेवल पे, नाइन्थ 10th लेवल पे आपको सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही है, इसी का एग्जांपल है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल आपको नहीं है, बट डेफिनेशन में हम कंप्लीट लिख लेंगे। द रिएक्शन इन विच देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, अगर आपके घर में किसी के कॉपर के बर्तन है, पहले होते थे अब नहीं है, बट उसमें क्या होता है, एक लेयर जम जाती है रेडिश ब्राउन कलर की। ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, ऑक्सीडेशन की वजह से। जैसे ही ऑक्सीजन, जो हवा में ऑक्सीजन होती है, उसके संपर्क में आती है, या फिर उसके संपर्क में आती है, या फिर उसके टच में आती है, हाँ टच में आती है, जैसे ही ऑक्सीजन उसे टच करती है तो आपके पास क्या होता है, उस कॉपर के ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, वो कॉपर ऑक्साइड की लेयर किसकी वजह से होती है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ oxygen. The reaction in which there is addition of hydrogen and removal of oxygen is called reduction reaction. ठीक है, इसमें क्या है, आपकी हाइड्रोजन जो है किसी भी कंपाउंड में ऐड होती है और ऑक्सीजन रिमूव होती है। इसका एग्जांपल है आपके पास, देखो इसमें से क्या होगा, ऑक्साइड में से अगर हम इसको थोड़ा हीट सप्लाई करेंगे, इस हाइड्रोजन और कॉपर ऑक्साइड को हम साथ में हीट सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास कॉपर में से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगी। रिडक्शन रिएक्शन है ना हमारे पास, रिमूव हो जाएगी, मतलब हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, कॉपर। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसमें क्या है, हमारी ऑक्सीजन एड अप हो जाएगी। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां से रिमूवल हो रहा है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन एड अप हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ होगा, ऑक्सीजन के साथ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होगा, कॉपर ऑक्साइड से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Cu+2H2O, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एड अप हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, हमारे पास क्या आया, वाटर। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहाँ से हुआ, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से हुआ, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हुआ था, कॉपर में हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अब इन दोनों को मिला के क्या बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइज एंड अदर गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है इसमें एक साथ देखने को मिलती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ReOH क्या बना, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन का RE और ऑक्सीडेशन का OX, तो ये क्या बना हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, वन ऑफ द reactant gets oxidized
ऑक्सीडाइज्ड क्या होता है? ऑक्सीडाइज में क्या होता है? सिंपल आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज में क्या होता है आपका? सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में होता है बोथ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होगा। इफ देयर इज ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देन द एलिमेंट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, वन ऑफ द रिएक्टेंट्स गॉट ऑक्सीडाइज एंड अदर reactant gets reduced मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब कि एक रिएक्टेंट से ऑक्सीजन रिमूव होके दूसरे रिएक्टेंट से में एडअप हो रही है। ठीक है, जो प्रोडक्ट होगा हमारा कुछ इस तरह का होगा। इसका रिएक्शन है हमारे पास ZnO प्लस C, दैट गिव्स अस, ये वाला भी हमारे पास जो है रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे? इसमें से ऑक्सीजन एक में से हटके दूसरे में एडअप हो रही थी ना। रिमूवल एंड एडिशन दोनों साथ साथ होगा। रिमूवल एंड हियर वाज एडिशन, हियर इज रिमूवल एंड हियर वाज एडिशन। सो सेम इज हियर। जो ZnO है जिंक ऑक्साइड है हमारे पास, उसमें से हमारी ऑक्सीजन रिमूव होके हमारे पास क्या बनेगा? कार्बन ऑक्साइड। जिंक हमारे पास अकेला रह जाएगा और इधर क्या बनेगा? कार्बन ऑक्साइड, CO बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डाई मतलब टू, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। जो डाई होता है उसका क्या मतलब होता है? 2। ठीक है, तो सिर्फ सिंगल O है यहाँ पे, तो ये क्या बना हमारे पास? कार्बन ऑक्साइड। ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट। अब है हमारे पास एक कोरोजन का कंसेप्ट। कोरोजन, रस्टिंग और रेंसिटी। ठीक है, ये सारी सिमिलर टर्म्स हैं। इसमें क्या होता है? जो हमारा एलिमेंट होता है डिके होता है। डिके मतलब सड़ने लग जाता है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन मतलब जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसका वो यूज अप करके जो एलिमेंट होता है क्या? ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडाइज होता है तो उसकी एक फॉर्म होती है, उसकी जो सरफेस है उसके सरफेस पे एक लेयर बननी शुरू हो जाती है, पतली सी धुंधली सी लेयर बननी शुरू हो जाती है जो आप झाड़ोगे। सो नाउ वी हैव कोरोजन, या फिर हम किससे स्टार्ट करने वाले थे? डस्टिंग से। सो वी हैव डस्टिंग में क्या होता है? जो हमारा आयरन होता है ना उसमें जंग लग जाता है। आपने सुना भी होगा अपने पेरेंट्स से कि लोहे की चीज में कोई जंग लग गया हो, जो वो जंग लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? रस्ट। ठीक है, जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो जंग लगता है उसे क्या बोलते हैं? रस्टिंग। वो किसकी वजह से लगता है? जो आयरन है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करता है, और जब ऑक्सीडाइज करता है तो उसके ऊपर एक धूल जमा हो जाती है ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन की वजह से जो धूल जमा होती है उसे क्या बोलते हैं? रस्ट। एंड दैट रस्ट इज द रिजल्ट ऑफ रस्टिंग। सो इसका क्या है? डिपोजिशन ऑफ रेडिश ब्राउन डस्ट या फिर लेयर ऑन द surface of iron due to oxidation। ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन is called रस्टिंग। यह पर्टिकुलर आयरन के केस में जब आयरन की जो सरफेस लेयर है वो कोरोड हो जाए। कोरोड का क्या मतलब है यहाँ पे? खत्म। ठीक है, तो उस प्रोसेस को जिससे मेटल सब्सटेंसेस की, मेटल ऑब्जेक्ट्स की सरफेस लेयर खराब हो जाती है या फिर सरफेस पे एक और लेयर जम जाती है ऑक्सीडेशन की वजह से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन। When metal objects are attacked by substance around it such as moisture or acids। ठीक है, when metal objects are attacked by the
substance around it such as moisture, acid, etc. एटसेट्रा मतलब वहां पे वाटर भी हो सकता है, पानी की वजह से भी कोरोजन हो सकता है, ठीक है। वैसे कोरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एनी सब्सटेंस। जैसे सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, वैसे ही कोरोजन भी होता है। कोरोजन किस वर्ड से आया है? कोरोड। कोरोड मतलब खत्म होना, ठीक है। स्लो डिकेइंग ऑफ समथिंग, स्लो रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है। एसिड, it is said to be corroded. This process is called corrosion. सिंपल सा है ये कोरोजन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। इनकी आपको अभी वो नहीं दी हुई है केमिकल इक्वेशंस, तो फिर हम सिर्फ सिंपल लिख लेंगे, डेफिनेशन ही लिखेंगे। तो कोरोजन का एग्जांपल क्या है आपके पास? आपकी मदर्स पायल पहनती होंगी घर में, सिल्वर चेन्स पहनती होंगी पैरों पे, ठीक है। वो ना कुछ टाइम बाद ब्लैक हो जाती हैं, ठीक है। जो वो ब्लैक लेयर होती है वो किसकी वजह से होती है? जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है उसकी वजह से सिल्वर ऑक्सीडाइज कर लेता है उस ऑक्सीजन के साथ और एक ब्लैक लेयर फॉर्म होती है। तो एग्जांपल क्या है इसका? ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। अब जो कोरोजन है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की, मेटल ऑब्जेक्ट की टॉप मोस्ट लेयर खराब हो जाएगी तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट वीक हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ना ऑब्जेक्ट की, जब उसकी टॉप मोस्ट लेयर ही खराब हो जाएगी। तो डैमेजेस क्या करता है कोरोजन? कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स में? कार्स में, आयरन रेलिंग्स में, रेलिंग्स जो आपकी सीढ़ियों पे लगती है साइड में आयरन की, या फिर आपकी रूफ टॉप पे लगती है साइड में बाउंड्री के लिए, वो ब्रिजेस, पुल बने होते हैं जो लोहे के, और ब्रिजेस और कौन सी मेटल की चीजें होती है आपकी सराउंडिंग्स में? शिप्स। फिर चाहे वो एयर शिप्स हो चाहे वो वाटर शिप्स। इसके बाद है हमारे पास लास्ट, दैट इज रेन सिटी। अब देखो ये सारा हमारे पास डिकेइंग का कंसेप्ट है। डिकेइंग मतलब खराब होने का, सड़ने का, खत्म होने का कंसेप्ट। तो रस्टिंग पर्टिकुलर सिर्फ आयरन के केस में है। कोरोजन हमारे पास सभी जनरल मेटल ऑब्जेक्ट्स के लिए है। और जो अब हमारे पास डेंसिटी है वो किससे रिलेटेड है? फूड आइटम से, ठीक है। द फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड आइटम्स गेट ऑक्सीडाइज। फैट एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड आइटम्स या फिर ईटेबल्स। ईटेबल्स मतलब जो भी चीज खाने योग्य है। प्रेजेंट इन फूड आइटम्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। क्या करती हैं वो? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है। गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। सिंपल सी बात है, जब ऑक्सीडाइज करती है उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। जब कोई चीज सड़ जाती है तो वो आप उसको स्मेल करके ही पता कर सकते हो या फिर उसे टेस्ट करके, खाने की चीज को, ठीक है। वो किसकी वजह से होती है? वो भी ऑक्सीडेशन की वजह से। जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं उसमें, जो भी नेचुरल ऑयल्स और फैट्स होता है किसी भी खाने में, वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फूड का हमारा स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, वो खराब हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास एंटी ऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या होता है हमारे पास? अब लास्ट है हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया रेंसिटी क्या होती है, जो आपके फैट्स और ऑयल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका जो ईटेबल है, फूड है, वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे कि मार्केट में बहुत सारा पैक्ड स्टफ आता है,
पैक्ड स्टफ मतलब जैसे कि लेज हो गए, आपके कुरकुरे हो गए, मैगी वगैरह हो गई, अगर इतनी जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की वजह से चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिनकी वजह से वो खराब नहीं होती? दोज आर एंटी ऑक्सीडेंट्स। ठीक है, स्पेशली जूसेस वगैरह जो लिक्विड चीज़ें होती हैं जिसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं, उनमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स को एडअप कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो आपका फूड वगैरह होता है उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता और वो खराब नहीं होता। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू फूड, the substances which are added to food to prevent oxidation, ठीक है, to prevent oxidation is called antioxidant. The substances which are added to food to prevent oxidation are called antioxidant. तो ये आपके एंटीऑक्सीडेंट्स थे जो कि ऑक्सीडेशन से फूड को प्रिवेंट करते हैं। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब है आपके पास पेज नंबर 13 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। उसमें जो फर्स्ट टू है वो आप लोग खुद करोगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें आपको द कंपोनेंट्स बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड बीइंग रिड्यूस ये फाइंड आउट करने हैं। तो जो कंपोनेंट्स बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड बीइंग रिड्यूस्ड है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी हो सकता है कईयों को क्लियर ना हुआ हो। तो फर्स्ट है आपके पास रिएक्शन इसमें 4 एलिमेंट्स ऑफ सोडियम प्लस 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 4 एटम्स ऑफ सोडियम प्लस 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अस सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब देखो इसमें जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है किसमें, सोडियम में। तो हेयर Na is being oxidized। इतनी लंबी लाइन नहीं लिखी जा रही तो सिर्फ Na लिखो, एरो लगाओ और ऑक्सीडाइज लिखो, ठीक है। उसके बाद है आपके पास CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H3 gives us Cu प्लस H2O, ठीक है। ऑक्सीजन हट रही है, इधर एडअप हो रही है, सिंपल। तो ये किसका एग्जांपल था, वैसे भी हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, या फिर आप ये भी बोल सकते हो रिडॉक्स रिएक्शन का। पर हमें क्या बताना है, एलिमेंट्स बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। सो कॉपर इज बीइंग रिड्यूस्ड मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। Cu इज रिड्यूस्ड एंड H3 इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 13 का इंटेक्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। सो इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप सब जल्द ही मुझे नोट्स डिपॉजिट करवा दोगे, क्योंकि एक बार एक्सरसाइज शुरू हो गई तो मैं नोट्स पे ध्यान नहीं दूंगी, नोट्स नहीं चेक करूंगी। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे। और हो सके तो जल्दी अपने इंटेक्स्ट क्वेश्चन चेक करवा लीजिएगा, दोनों पेज नंबर 10 के भी और 13 के भी ईजी हैं, तभी आपको खुद करने के लिए दिए हैं। सो थैंक यू।